देश के 4 बड़े राज्यों में हो रहे इलेक्शन को छोड़कर राहुल गांधी फिर से चुनाव की थकान उतारने के लिए निकल गए हैं। आप कहेंगे तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। इसके पहले भी चुनाव के बीच राहुल गांधी थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप के दौरे पर रिजुविनेट करने जाते ही रहे हैं। तो इस बार आश्चर्य करने वाली उनकी डेस्टिनेशन है। राज्यों के चुनाव को छोड़कर राहुल गांधी अंडमान निकोबार की यात्रा पर हैं और यहाँ पहुँचते ही द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की क्रिटिसिज्म शुरू कर दी है। क्या है ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? भारत के लिए इस प्रोजेक्ट के क्या मायने हैं? क्यों राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि जिस प्रोजेक्ट का विरोध चीन को करना चाहिए उसका विरोध कांग्रेस कर रही है? नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। सितंबर 2025 में सोनिया गांधी ने एक नेशनल न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखकर इस प्रोजेक्ट को अधूरा, खतरनाक और इन्वायरमेंट के लिए आपदा बताया था। अभी अप्रैल के अंतिम दिनों में अंडमान निकोबार की यात्रा पर आए राहुल गांधी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि लाखों पेड़ों की कटाई से डाइवर्सिटी को नुकसान होगा। लोकल ट्राइबल कम्युनिटी जैसे निकोबारी और सैपमेंट का विस्थापन घातक हो सकता है। अर्थक्वेक और सुनामी जैसी आपदाओं की स्थिति में ये विकास विनाश का कारण बन सकता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस, कानूनी जटिलताएं इस प्रोजेक्ट की विफलताएं हैं। ये तो सच है कि डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन साथ साथ में चलते हैं। बिना विनाश के विकास संभव नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन की तुलना में डेवलपमेंट अगर ज्यादा है तो डिस्ट्रक्शन को इग्नोर करना बेटर होगा। यहाँ ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसे राम सेतु प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह के इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की कोई परवाह नहीं थी। क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा हिडन एजेंडा? सोनिया गांधी ने इस प्रोजेक्ट को एंटी पीपुल और एंटी एनवायरनमेंट बताया है। गांधी परिवार का विरोध रियल है या सिर्फ गवर्नमेंट को घेरने का एक बहाना? आज लोग भी कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि राम सेतु पर चुप्पी और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर इतनी सक्रियता क्यों? ग्रेट निकोबार मलक्का स्टेट के पास है। यहाँ से वर्ल्ड का 40% ऑयल और 60% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। यहाँ पर एक पोर्ट और नेवल बेस बनना मतलब इंडिया का ग्लोबल शिपिंग पर बड़ा कंट्रोल। इसके साथ ही हजारों जॉब्स, अरबों डॉलर का बिजनेस और बे ऑफ बंगाल में शिपिंग की मोनोपोली ये भी भारत के हिस्से में आ जाएगा। चीन की सबसे बड़ी परेशानी का कारण ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। चीन की ऑयल सप्लाई मलक्का स्ट्रेट से गुजरती है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत का एक बड़ा बेस यहाँ पर होगा। चीन से किसी भी टेंशन की स्थिति में भारत वहाँ से चीन की ऊर्जा सप्लाई पर असर डाल सकता है और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत चीन के ऊपर यहीं से मिलेगी। चीन दशकों से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी बना रहा है। यहाँ से भारत एक ही झटके में इस पूरी चीनी स्ट्रेटेजी को दरकिनार कर सकता है। अंडमान निकोबार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की नज़र में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ से हिंद महासागर, साउथ चाइना सी और ईस्ट एशिया सभी तक भारत का एक्सेस पॉसिबल है। यही कारण है कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड देश भी चाहते हैं कि भारत यहाँ अपनी प्रेजेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाए। इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस की आलोचना एक तरफा है। कांग्रेसी सिर्फ नुकसान ही देख पा रहे हैं। यहाँ पेड़ काटे जाएंगे, ट्राइबल कल्चर पर असर होगा, नेचुरल डिजास्टर का खतरा बढ़ेगा, लेकिन इसके बदले में भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, सिक्योरिटी मजबूत होगी, इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी। क्या इतना सारा नेशनल इंटरेस्ट इन रिस्क से बड़ा नहीं है? लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को कभी भी दिखाई नहीं देगा। वैसे भी कांग्रेस के फेवरेट नेशन चीन और पाकिस्तान है। अब सबसे शॉकिंग फैक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इस पूरे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर चीन ने अभी तक कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है। चीन ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया है। जब इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा परेशानी किसी को होने वाली है तो वो है चीन। यहाँ ऐसा लगता है कि चीन की आवाज कांग्रेस पार्टी बन गई है। अब जानते हैं जिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कांग्रेस कर रही है एक्चुअल में वो है क्या। तो अंडमान निकोबार आइलैंड का एक समूह है। कुल मिला के 572 आइलैंड यहाँ पर हैं, जिसमें से 38 इनहैबिटेट हैं। इंडिया के मेन लैंड चेन्नई से इसका डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है। इस आइलैंड के सबसे नजदीक में स्थित देश इंडोनेशिया है। इस पूरे आइलैंड का एरिया 8249 स्क्वायर किलोमीटर और 2011 के सेंसेक्स के अनुसार टोटल पॉपुलेशन 3,80,000 है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार का एम्बिशियस डेवलपमेंट प्लान है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव से डेवलप करना है। प्रोजेक्ट के 6 मेन की कंपोनेंट है। पहला है गैलिथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, दूसरा है ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा है पावर प्लांट, चौथा है न्यू कोस्टल टाउनशिप एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा है टूरिज्म एंड इंडस्ट्री,
छठवां है स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस सिग्निफिकेंस। ग्रेट निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में हुई थी। इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट 75,000 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की पूरी लाइबिलिटीज ANIIDCO यानी अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई है, जो कि एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इस पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इस प्रोजेक्ट के 4 हिस्सों में इसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है। ये पोर्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड के सबसे साउथ पार्ट में बनाया जा रहा है। यहीं पर इंडिया का सबसे साउथ मोस्ट इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है। इस पोर्ट की कैपेसिटी यूनिक है। ऑपरेशनल होने के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा शिपमेंट पोर्ट होगा। करेंटली भारत ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर, कोलंबो और हांगकांग जैसे पोर्ट पर डिपेंड है। इससे हर साल लगभग $280 मिलियन भारतीय रुपए में 1900 करोड़ का रेवेन्यू खर्च हो रहा है। इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बन जाने से फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से वे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर में सी ट्रांसपोर्ट के शेल्टर और रेस्टिंग प्लेस की मोनोपोली भारत के पास होगी। यहाँ बनने वाला ट्रांसपोर्ट टर्मिनल पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के पास है, जो दुनिया के सबसे बिजी सी रूट में से एक है। यहाँ पोर्ट और एयरपोर्ट बनने से भारत का बिजनेस और डिफेंस की स्थिति मजबूत होगी। इस प्रोजेक्ट का अगला पार्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। गैलिथिया बे के पास इसे बिल्ड किया जा रहा है। इस पोर्ट की कैपेसिटी 4000 पैसेंजर पर आवर की है, जिससे ये एक मैसिव एयरपोर्ट होगा। इसे 0.71 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में समुद्र को पाट कर बनाया जा रहा है। इस पोर्ट का यूज सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लिए होगा। तीसरा पार्ट है पावर प्लांट। कंटेनर टर्मिनल पोर्ट हो या फिर एयरपोर्ट या फिर बड़ी सिटी, सभी के लिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। फिलहाल अंडमान निकोबार आइलैंड में पावर के लिए कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ कुछ आइलैंड में जनरेटर से पावर की टेम्परेरी व्यवस्था की गई है। पावर सप्लाई के लिए इस प्रोजेक्ट में 450 मेगावाट की कैपेसिटी का गैस और सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का चौथा हिस्सा है न्यू कोस्टल सिटी। अप्रॉक्स 17,000 हेक्टेयर में एक मॉडर्न टाउनशिप डेवलप किया जा रहा है। इसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन शामिल हैं। ये टाउनशिप सभी मॉडर्न फैसिलिटी के साथ होगी। इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 166 स्क्वायर किलोमीटर में यानी पूरे आइलैंड के 10% भूभाग में होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को आने वाले 30 ईयर्स में कई फेसेस में पूरा किया जाएगा। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के लिए यह मुद्दा राजनीति का है। एक और राम सेतु जैसे मुद्दों पर विकास के नाम पर धरोहर को नजरअंदाज कर चुकी और दूसरी ओर नेशनल सिक्योरिटी के इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति कर रही है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत चीन की मनमानी पर लगाम लगाए? कहीं यह विरोध सिर्फ मोदी सरकार को घेरने का तरीका तो नहीं? दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत का स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और फ्यूचर सिक्योरिटी का प्रतीक है। आज यह सवाल हमारे सामने है, क्या हम पर्यावरण और परंपरा के नाम पर पीछे हटे या एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाएं? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।